कभी कभी तो मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ दूं यार। वो जो पल था ना, वो शायद ज़िंदगी का मेरे लिए सबसे गंदा पल था, गंदा अनुभव था कि मैं अपने पापा को उस कंडीशन में देख रहा था जो कभी कोई सोच नहीं सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू न्यू वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। बाकी इसका रीज़न क्या था मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो रीज़न जो था यार, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। इसके बाद चलो बता देता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं व्लॉग्स वगैरह इसलिए नहीं बना पाया और ना ही हिम्मत कर पा रहा हूँ यार अभी कुछ करने की, कुछ बनाने की। जैसे ना कि यार कोई बोलते हैं ना, इंटरेस्ट ही सारा ख़त्म हो गया है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के धन्यवाद, आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है और सब वेट कर रहे हैं फिर मैं कुछ नया कंटेंट लाऊंगा। कोई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जिसकी लाखों में कोई व्यूअरशिप हो मेरे वीडियोस की, हैं बट सबकी नहीं है। बट दोस्तों, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ थे। और बहुत सारे मैसेज आए और सब ने यही कहा, भाई अपना टाइम लो, जब आप कर पाओगे तब आप प्लीज़ बंद मत करना। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, कुछ महीना एक पहले 13 और 14 की रात को मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। वो अपर शिमला में रहते थे। उस दिन दुर्भाग्यवश वो ऐसे मौसम में फंसे जिसमें कोई भी होता तो मतलब मुश्किल था यार। बात ऐसी थी कि वो शिमला से जा रहे थे अपने क्वार्टर की तरफ, जो कि अपर शिमला में ही है एक जगह। 10:30 बजे के आसपास उनकी ऑनलाइन मीटिंग थी कोई, उससे वो फ्री हुए, गाड़ी में बैठ के मीटिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने चढ़ना शुरू किया पहाड़ी पे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगे, उस साइड जो था क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बहुत सारे उस रात, और मोस्ट प्रोबेबली वो उसी टाइम उस रास्ते पे फंस गए। तो 12 सवा 12 बजे के आसपास वो जो दुर्घटना वाली जगह थी वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद उनका फ़ोन था जो वो बिल्कुल मतलब डिस्कनेक्ट था, स्विच ऑफ हो चुका था। तो मेरे को एक्चुअली तीसरे दिन पता लगा, क्योंकि मैंने 14 तारीख को फ़ोन किया था उनको, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो देखेंगे और फ़ोन कर लेंगे, और मैं ड्यूटी में बिज़ी हो गया। मेरी पूरे दिन की ड्यूटी थी। उसके बाद शाम को घर गया तो शाम को वहाँ पे लड़के हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, फ़ोन नहीं लगा 2 दिन से। उसके बाद जब वो घर गए जहाँ क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ भी ताला लगा हुआ था और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कहाँ गए हुए हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से हर जगह फ़ोन करके पता करना शुरू किया। यार उस टाइम तो जैसे ना मेरे पाँव तले से ज़मीन ही खिसक गई थी और मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। तो जब मैं पता करने लगा तो पता लगा वो कहीं नहीं गए हैं, ना किसी से कोई कांटेक्ट हुआ है। फिर पुलिस वाले फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको कह के मैंने लास्ट लोकेशन पता करने की पता की। तो लास्ट लोकेशन जो आ रही थी वो किसी टावर की आ रही थी, क्योंकि जब फ़ोन कुछ घंटों के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद टेलीफोन की लोकेशन दिखनी बंद हो जाती है। दैट केस सिर्फ हमें ये पता लगा कि इस एरिया में हो सकता है गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हो। फिर यार रातों रात 9 बजे हम यहाँ से निकले और सुबह 8-9 बजे के आसपास हम उधर पहुँच गए उस एरिए में। हमने सर्च अपने आप शुरू कर दी, पुलिस में भी FIR कर दी, गुमशुदा की जो कंप्लेंट है वो भी डाल दी। उसके बाद ढूंढने लगे। ढूंढने के लिए एरिया कुछ कम नहीं था और वो पूरा जंगल का एरिया था जहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। तो समझ नहीं आ रही थी कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें। नीचे वहाँ उतर नहीं सकते। फिर एक पुलिस वाले थे, देखा कहीं पेड़ से टकराई हुई है गाड़ी,
वहाँ निशान पड़े हुए थे। वहाँ जब 2 लोग उतरे और उन्होंने देखा कि कुछ सामान मिला एक्चुअली। सबसे पहले उनका फ़ोन और कुछ 400-500 रुपये का नोट मिले और साथ में दवाइयाँ गिरी हुई थी। एक्चुअली वो दवाइयाँ लेने के लिए शिमला गए हुए थे, तो सारे फिर उससे नीचे जैसे उतरे तो दवाइयाँ मिलती गई और गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ें मिलती गई। फिर वहाँ से उतरना था, बड़ा मुश्किल था वहाँ से उतरना। पॉइंट था जहाँ मैंने दिखाया था, उसके बाद वहाँ से ऊपर गिरी, वहाँ से नीचे, तो इधर से आके सारी वो नीचे गिरी है जाके, जहाँ गाड़ी है खोद के निकालेंगे, आज देखेंगे। घूम के आपको जाना पड़ना था क्योंकि कोई रास्ते तो वहाँ थे नहीं। वो सीधी खाई थी, सीधी मैं कह सकता हूँ इवन 200 मीटर की खाई थी सीधी। तो जहाँ से ऊपर से गाड़ी गिरी होगी वो बिल्कुल स्टीप था, और जैसे ही गाड़ी नीचे इम्पैक्ट हुआ होगा तो जो भी गाड़ी में चीज़ें थी या पापा जी थे शायद, निकल के बाहर गिर गए थे। फर्स्ट डे जब सर्च कर रहे थे तो शाम तक हमें गाड़ी का सुराग मिला। किसी ने देखा लाल रंग का कुछ गिरा हुआ है। जब हम आगे जाके देखने लगे तो वहाँ गाड़ी का पार्ट दिखा, लेकिन जब उसको खोदना शुरू किया तो उसके नीचे पूरी गाड़ी थी, मतलब गाड़ी मलबे में दबी हुई थी। फिर गाड़ी को खाली करने की कोशिश होने लगी, देखने लगे अंदर तो नहीं है, लेकिन अंदर दिख रहा था उसमें कोई नहीं था। बट फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने सोचा कि अब तक गाड़ी के नीचे ही वो रह गए। फर्स्ट डे सर्च में हमने सर्च जब बंद कर दी और सेकंड डे में सुबह से हम फिर लग गए, तो सबसे पहले गाड़ी को खोदने का काम शुरू हुआ। गाड़ी जब खोद के हमने देखा तो उसमें कुछ नीचे कुछ नहीं था, बस हमें उसके नीचे इंजन मिला। उसके बाद यार सच्ची में दिमाग में बड़ी ऐसी चीज़ें चली हुई थी, शायद पानी के साथ कहीं बह गए होंगे बहुत दूर। अगर ऐसा होगा तो किसने देखा नहीं या बाहर निकल के वो गए होंगे, क्योंकि उनका सामान कुछ जो हमें मिला बैग था, बैग में पैसे थे और छाता था और मैट पे रखा हुआ था। तो दिमाग में ऐसी भी चीज़ें आ रही थी, हो सकता है वो गाड़ी के गिरने के बाद बाहर निकल के बैठे हों या उन्होंने सामान इकट्ठा किया, उसके बाद पानी के साथ फिर से बह गए। तो यार काफ़ी सारा दिमाग में ये चीज़ें चली हुई है, अभी तक चली हुई है। फिर सेकंड डे में हमने डिसाइड किया भी कुछ लोग नीचे से आएंगे, कुछ लोग ऊपर से जाएंगे नाले में, क्योंकि वो नाला 4-5 किलोमीटर का लंबा था और वो नीचे जाके गिरी गंगा खड्ड है उसमें मिलता था। तो फिर मैंने और मेरे साथ राहुल था, हमने सोचा ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर निचले रास्ते से ऊपर को आते हैं। हम निकल गए, जैसे हम सड़क पे पास पहुंच रहे थे फ़ोन आया फिर कुछ मिला है, डेड बॉडी मिली है। उस टाइम यार सच्ची में ना मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया था, समझ नहीं आ रहा था वो कैसे गया, क्या हो गया। पापा जी बिल्कुल फिट थे, कभी ना उन्होंने शराब पी, ना कभी उन्होंने, मतलब बिल्कुल संत आदमी की तरह थे। मदर हमारी बचपन से नहीं है तो वो अकेले ही वहाँ रहते थे। वहीं उन्होंने सर्विस की थी उसी एरिया में और 47 ईयर्स उन्होंने उस एरिए को दिए। और उसके बाद जब हम चले नीचे से तो किसी ने फ़ोन करके बोला कि हाँ कन्फर्म है कि डेड बॉडी है, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे को बुलाया कि आप आइडेंटिफाई कर लो। फिर उसके बाद जैसे ही निचले रास्ते से ऊपर चढ़े तो कम से कम दोस्तों 1.5-2 किलोमीटर नाले से ऊपर जाना पड़ा, उससे भी ज़्यादा। तो थक गए थे यार, चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जाना पड़ना था। जब मैं ऊपर पहुंचा दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी देर तो मेरे को समझ ही नहीं आई मैं क्या करूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं एक ही बात कह सकता हूँ, भगवान पापा की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में उनको स्थान दे। जहाँ भी रहे, जहाँ भी हो, अच्छे से रहे, उनको पता रहे कि उनके जो बेटे हैं वो सच्ची बड़े मुश्किल वक्त में हैं, क्योंकि उनके ऊपर से आपका साया उठ चुका है, जो कि हर एक बच्चे के लिए एक सबसे ज़रूरी बात होती है यार। टेंशन नहीं होती थी, घर संभाल लेंगे, देख लेंगे, कुछ भी है, मतलब जब तक बैठे थे तब तक ऐसा लगता था। और अभी तक इस चीज़ पे यकीन नहीं हो पा रहा
कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों यही था वीडियो। भगवान मेरे पापा की आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में अच्छा स्थान दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको वहाँ से लेके जाना था, वैसे एरिए से यार बड़ा मुश्किल था। तो वहाँ से अब सारे गांव के लोग आ गए थे, मैक्सिमम बहुत सारे लोग आ गए थे हेल्प करने के लिए, सर्च करने के लिए। यार देख के अच्छा लगा कि चलो जिस एरिया में रहे थे उन लोगों ने उन्हें इस लायक समझा कि उनके जाने से उस एरिया के लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख पहुंचा था और वो उन लोगों के बातों से छलक रहा था। उसके बाद यार शाम को फिर मेरे कुछ फ्रेंड थे शिमला में, योग में पहुंचे थे मुझसे मिलने। तो उनके साथ पोस्टमार्टम कराया हमने पापा का वहाँ पे, और पोस्टमार्टम कराने के बाद क्रियाक्रम करने के लिए सारे घर पे आ गए। बहुत बड़ा झटका होता है एक इंसान के लिए जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। हम तो बचपन से ही बिना माँ के थे, तो पापा ही हमारे लिए सब कुछ थे और जो भी है यार उन्हीं की बदौलत है। मैं तो कहता हूँ हमारा एक एक कर्ण, हमारा शरीर का एक एक कर्ण उनकी वजह से है। दोस्तों बहुत ही मुश्किल वक्त है ये मेरे लिए, बड़ा मुश्किल है मेरे को अभी कुछ भी सोचना, कुछ भी करना। कभी कभी तो मन करता है ना कि सब कुछ छोड़ दूँ यार, मन ही नहीं कर रहा ब्लॉगिंग का या वीडियोस बनाने का। चलो दोस्तों मैं सोचूंगा। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, कि प्लीज़ वीडियो लाओ। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आगे फिर से वीडियो डालने की। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने इस वक्त मेरा साथ दिया, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात रही। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा दोस्तों, और अगर हुआ तो मैं आगे वीडियो डालना जारी रखूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर हुआ तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय।